ओके हाय एवरीवन। आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm is bent to form a regular hexagon. Find the equivalent resistance of the loop between the points A and B, A and C and A and D. Fine. सो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास एक वायर है। इस वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 15 ओम दे रखा है। नाउ इस वायर को हम बेंड करके एक रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट कर देंगे। देन आप देखो कि ये जो रेगुलर हेक्सागन बनेगा, इसकी ईच साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, लेट्स से स्मॉल आर, है ना, बिकॉज ईच साइड की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। दैट्स वाई ईच साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। लेट्स कॉल इट स्मॉल आर। सो क्या स्मॉल आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू होगी 15/6। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इस वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो अभी 6 साइड्स में इक्वली डिवाइड हो गया है। दैट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड विल बी 15/6 विच इज नथिंग बट 2.5 ओम। नाउ हम पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर हम पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप देखो ये जो रेजिस्टेंस आर है ये तो डायरेक्टली पॉइंट ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली पॉइंट ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। नाउ बाकी के जो रेजिस्टेंस है, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, ये आपस में सभी सीरीज में है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5R, है ना। और ये जो 5R है ये ए बी के बीच में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो 5R है ये ए बी के बीच में इस तरह से कनेक्टेड है, सो दैट ये 5R और ये R, है ना, एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1R2/R1+R2, 5R इंटू आर डिवाइडेड बाय 5R प्लस आर। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज नथिंग बट 5R/6। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ R विच इज 2.5 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना आ जाएगा? 12.5/6। इसको आप सॉल्व करो। दिस विल बी 2.08 ओम, है ना। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ये जो आर है और ये वाला जो आर है, राइट, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R। और ये जो 2R है वो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ये जो दो रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R, जो कि ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। अब देखो ये जो R है, ये जो R है, ये जो R है और ये वाला जो R है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4R। और ये जो 4R है ये A और C के बीच में कनेक्टेड है। इस तरह से यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो 4R। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C? 4R और 2R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R प्लस 2R। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 8R/6, which is nothing but 4R/3. Now you can put the value of small r, which is 2.5 divided by 3. So इसको सॉल्व करोगे तो 10/3, right? कितना आ रहा है? 10/3, and 10/3 is nothing but 3.33 ohm, right? Okay. Now next हमें पॉइंट A एंड पॉइंट D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप देखो ये R एंड R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R, ये आपस में सीरीज में है ना। R एंड R ये आपस में सीरीज में, A और D के बीच में। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3R, जो कि A एंड D के बीच में कनेक्टेड है। अब देखो ये वाला जो R है, ये वाला जो R है और ये वाला जो R है, इनका इक्विवेलेंट हो गया 3R। और अगेन ये पॉइंट A एंड D के बीच में कनेक्टेड है ना। यहाँ पे भी आपके पास 3R हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R इंटू 3R डिवाइडेड बाय 3R प्लस 3R। दिस इज नथिंग बट 3R/2। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r नाउ, विच इज 2.5 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ रहा है?
7.5 by 2. तो इसको सॉल्व करो. 3.75 ohm. This is the value of equivalent resistance between point A and D. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.